और हमारे बीच में नकुल शर्मा जी लखनऊ से आए हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। आइए मैं बड़े सम्मान भरे शब्दों में आमंत्रित करता हूँ वे आए और अपनी कविता सुनाए। आदरणीय नकुल शर्मा जी लखनऊ से, और हम लोग जोरदार तालियां बजाइए। देखिए हम 4 लोग 5 लोग 10 लोग 20 लोग जितने भी हैं, कवि सम्मेलन सुनने भर को काफी है। जो आ गए उतने काफी हैं, जो नहीं आए ये उनका दुर्भाग्य है। चलिए नकुल शर्मा जी को पूरे होश पूरे शौर्य से सुना जाए। आदरणीय नकुल शर्मा जी लखनऊ से। मैं माँ बाणी वीणा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और अमित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, सपरिवार धन्यवाद उनका जो आज ये इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। मैं एक नई रचना आज आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं अधिवक्ता भी हूँ हाई कोर्ट में और जेलों में मेरा आना जाना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कविता बिल्कुल यथार्थ है जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और मेरा अपना निजी अनुभव है। 70% लोग, ये मेरा ही नहीं, सुलखान सिंह साहब का स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड सुल्तानपुर की जेल में जब बहन जी का सरकार थी बनी थी शुरू में, जब आप 70% लोग जेलों में निर्दोष पाए जाते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है या जो है कहेंगे तो घनघोर बादलों को देखा करीब से, घनघोर बादलों को देखा करीब से, प्यासी धरती को देखा करीब से। वाह। घनघोर बादलों को देखा करीब से, प्यासी धरती को देखा करीब से, और दम तोड़ते परिंदों को रहनुमाओं ने दबोचा। वाह। दम तोड़ते परिंदों को रहनुमाओं ने दबोचा। वाह। बर्बाद होता नसीब देखा करीब से, बर्बाद होता नसीब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। मैं एक बस गीत है, बिल्कुल यथार्थ है। बिल्कुल कि बिग आदमी जेल चला जाता है, गलती कोई करता है जेल, एक बहू लटक जाती है, सास ससुर सब जेल चले जाते हैं। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे परिवार तबाह हो जाते हैं जेलों के अंदर। जी, इसमें वकीलों का भी कम हाथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वकीलों का होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी सरकारें, हमारी एजेंसियां इतनी निकम्मी हो गई हैं कि जिसका जवाब नहीं है। भारतीय अनुच्छेद में इतने छेद हैं कि अच्छे अच्छे दोषी टहल रहे हैं और अच्छे अच्छे निर्दोष इस जेल की दीवारियों में दफन है। मैं एक दावे से कह रहा हूँ कि बिगड़े नहीं थे हम ये कोई सोचता नहीं। वाह वाह। बिगड़े नहीं थे हम ये कोई सोचता नहीं, और सुधरने की बात हर तरफ से हो रही। क्या बात। वाह। सुधरने की बात हर तरफ से हो रही, और मुफलिसी ने कर दी हत्या मेरे बाप की भाई। अकेला लड़का जेल चला जाता है, बूढ़ी माँ बाप क्या करते हैं कि मुफलिसी ने कर दी हत्या मेरे दे बाप की भाई। वाह। और अंधी माँ को रास्ता दिखाता कोई नहीं। क्या बात भाई। वाह वाह। बूढ़ी माँ को रास्ता दिखाता कोई नहीं। क्या बात। बूढ़ी माँ को रास्ता दिखाता कोई नहीं। बच्चों का बचपन दफन हुआ, बच्चों का बचपन दफन हुआ कैद खाने संग। वाह वाह। बच्चों का बचपन दफन हुआ कैद खाने संग, और बेटा कह के उनको बुलाता कोई नहीं। क्या बात। वाह वाह। बेटा कह के उनको बुलाता कोई नहीं। बेटा कह के उनको बुलाता कोई नहीं। आदरणीय बेधड़क जी माला पहना रहे, इसलिए माला पहना रहे कि ये वकील होकर भी सही बोल रहे हैं। जोरदार तालियां एक वकील के सही बोलने पर। अगला बंद क्या होता है कि निर्दोष रहता है, उसके बाद में पत्नी की हाल में बताऊंगा। निर्दोष देवर काट जाता है, वो चला जाता है एकदम अकेला, कि पत्नी का हाल मित्रों मैं कैसे सुनाऊं। पत्नी का हाल मित्रों मैं कैसे सुनाऊं,
अब द्रौपदी की लाज बचाता कोई नहीं। क्या बात, वाह, अब द्रौपदी की लाज बचाता कोई नहीं। क्या बात, वाह। बिगड़े नहीं थे हम ये कोई सोचता नहीं। बिगड़े नहीं थे हम ये कोई सोचता नहीं। क्या बात। सुधरने की बात हर तरफ से हो रही। बस एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, वाह, कि इससे तो अच्छे अंग्रेज भी तो हमको वीर क्रांतिकारी कहते थे। अंग्रेज भी जब जेल भेजते थे तो कहते वीर क्रांतिकारी हैं। जी, अंग्रेज भी तो हमको वीर क्रांतिकारी कहते थे। अपराधी कह के मान बढ़ाते तो थे नहीं। वाह, क्या बात, अपराधी कह के मान बढ़ा घटाते तो थे नहीं। बहुत खूब। बिगड़े नहीं थे हम ये कोई सोचता नहीं। और सुधरने की बात हर तरफ से हो रही। सुधरने की बात हर तरफ से हो रही। बस एक 4 लाइन और सुना करके भैया अपना स्थान लूंगा। स्वागत। वर्तमान राजनीति में परिदृश्य में जो हो रहा है कि राजनीति पथ ऐसे बदले, बेधड़क दादा, कि राजनीति पथ ऐसे बदले जैसे मलते सुरती है। वाह, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। राजनीति पथ ऐसे बदले जैसे मलते सुरती है। और कुर्सी की खातिर यारों सबको मिलने की फुर्ती है। और जिसको चोर बताए उसके लिए खड़े जयमाला है। वाह, जिसको चोर बताए उसके लिए खड़े जयमाला है। तेरा दिल भी काला है और मेरा दिल भी काला है। तेरा दिल भी काला है और मेरा दिल भी काला है। तो ये है साथियों, मैं एक और छंद सुना देता हूँ। हाँ, सुना दीजिए। बंदी का है जी। ये जब एंटी रोमियो दल बना था तो उसपे ये बीबी के साथ जा रहे हो तो भी सरकार लखनऊ में पूछ लिया जाता था कि भाई कौन है, प्रेमिका है कि कौन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ था, पूछना चाहिए। तो उसी पर एक धमकी भी है, व्यंग भी है, हास्य भी है। और आनंद लीजिए कटाचे कि घूरी गई अद नारी हमारी, किसी को मैं ब्याह रचाने न दूंगा। वाह, और नेतन को बांधे रखूंगा मैं, गाँव में सत्ता किसी को मैं पाने न दूंगा। वाह, कैद करा के रखूंगा जवानी, कैद करा के रखूंगा जवानी, मैं होली दिवाली मनाने न दूंगा। और सिया मोह चाहे पिया मोह, और बेधड़क दादा हो चाहे होए तू सरचंद, मैं किसी को भी इश्क लड़ाने न दूंगा। किसी को भी इश्क लड़ाने न दूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलिए, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो भारत माता की जय हो। आपने